चलो हम लोग क्या कर रहे थे बताएंगे? कर क्या रहे थे हम लोग आखिर? अंडर सब्सक्रिप्शन किए थे सर। ये कर रहे थे ना? हाँ सर। अब बताओ आप लोग कहाँ तक बनाए हो क्वेश्चन, ये बताओ। सर 21 तक। 21 तक बनाए हैं। हमने कल 20 किया था। सर 20 किए थे। जर्नल एंट्री में बताओ तो कहाँ दिक्कत आएगी? जर्नल एंट्री नहीं सर, एनीवन, जर्नल एंट्री में किसी को दिक्कत? एक क्वेश्चन किसी का तो जर्नल एंट्री भी बना के, ओके। और या फिर इसका यहाँ पे बना के हम लोग देख भी सकते हैं जो इन्होंने बनाया है इलिस्ट्रेशन नंबर 20 का। आप इसकी जर्नल एंट्री हमको बताओगे अगर हमको ये बनाना हो तो? क्वेश्चन नंबर 20 का। अरे ये कौन है? फिजिक्स के तो नहीं है, फिजिक्स इंग्लिश वाले गलती से आ गए हो। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन का जर्नल एंट्री अगर हम आपको दे बनाने के लिए तो आप बना सकते हैं। 20 नंबर का सर। हाँ हाँ सर। इसमें हमको बस ये काम करना है। बगल में कहीं बनाते हैं जर्नल एंट्री, ठीक है। ये देखिए सबसे पहली जर्नल एंट्री बताइए क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बोलिए कितना अमाउंट बोलिए। मैंने आपको बोला था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था फर्स्ट जर्नल एंट्री का अमाउंट कहां से उठा लेने का? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये देखिए इसको उठा लीजिए, पहला तो आपका संकट दूर हो जाएगा। ठीक है, 2,46,000 है ना? चलिए हाँ सर 2,46,000, 2,46,000, क्योंकि मेरे को पैसे तो इतने ही मिले हैं। तो वैसे क्वेश्चन 82,000 बनाने के लिए नहीं बोला नहीं है, ये तो हमने कभी बनाया नहीं थी, बहुत कम क्वेश्चन में हम लोग बना रहे हैं ना, तो इसीलिए हमने कहा एक बार देख लेते हैं इसको। ठीक है, अगली एंट्री द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, सेकेंड एंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट। बताइए क्या होगा? शेयर एन अकाउंट डेबिट है ना, टू इक्विटी, या अगर अभी तो हम लोग इक्विटी लिख नहीं रहे हैं तो हम लोग खाली लिख देते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अच्छा, कॉल्स इन अरियर अकाउंट। लो छोड़ें क्यों, चार ही तो चीजें होंगी यहाँ पे सर, और टू बैंक अकाउंट। पांचवी चीज तो हो नहीं सकती, बोलो चार ही चीज आएगी ना। अब चारों में देख लेते हैं कॉलम में हमने क्या क्या लिखा है। तो यहाँ पे तो मालूम है 2,46 पैदा हुआ है तो 2,46 ही मरेगा, ये तो अपने को मालूम। और अब देख लेते हैं इसको लिखना क्या क्या है, चलो वहां चल के देखते हैं। ये रहा कहाँ, ये रहा, देखो चार चीजें मैंने आपको दिखा दी। चार चीजें क्या क्या दिखाई मैंने आपको? 1,80, 60,000, 0, 6,000। सबको जोड़ोगे तो 46 ही होगा। 1,80, 60, 0 और 6, कोई और है? 1,80, 60,000, 0 और 6,000। 1,80,000 शेयर कैपिटल में चला जाएगा, 60,000 अलॉटमेंट में चला जाएगा, 0 रुपया कॉल्स इन एडवांस में चला जाएगा, और 6,000 रुपया क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। बोलिए किसको ये बात नहीं समझ में आई? कॉल्स इन अरियर नहीं है, कॉल्स इन एडवांस है। एडवांस है सर, कॉल मैंने अरियर लिख दिया। शर्म, तुम लोग बोलते नहीं हो जी, कॉल्स इन एडवांस की जगह हम कॉल्स इन अरियर लिख देते हैं। हटा ही दीजिए ना, कॉल सिनेरियो लिखने का फायदा ही क्या है? उस समय तो हम चेक कर रहे थे ना कि आप लोग ध्यान से सुन रहे थे नहीं। कॉल इन यहाँ क्या लिखना था भाई हमको? एडवांस। ठीक है, अब आप लोग इतने समझदार हैं तो थोड़ा सा और समझदारी दिखा दीजिए। क्या समझदारी दिखा देंगे? कि भाई अगर इसकी जरूरत ही नहीं है, अगर सामने में हमें 0 ही लिखना है
तो हटा पूरा दीजिए। कॉलम भी हटा सकते हैं, ये आपकी श्रद्धा है, आपको मैनेज करना है। ठीक है, चलिए अभी अगला एंट्री पास क्या, अगला क्या होगा बोलो? अलॉटमेंट का पहले ड्यू या रिसीव? पहले ड्यू तो है ना, तो बताइए एंट्री क्या पास करेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। प्लीज अब रुकिए, अलॉटमेंट में यहां पे प्रीमियम भी है, ध्यान है, 3 रुपए का। तो भाई यहाँ पे खाली अलॉटमेंट लिख के काम नहीं चलेगा, यहाँ पे साथ में हमें क्या लिखना पड़ेगा? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। याद रखिएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमेशा कैपिटल के साथ साथ चलता है। रिजर्व किसके साथ चलता है? कैपिटल के साथ साथ चलता है। जहां शेयर कैपिटल लिखोगे उसी के साथ में क्या लिखोगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम। बात समझ में आई? चलिए, और जो डिस्काउंट होता है अगर, तो क्या डिस्काउंट इसमें होता ही नहीं है, तो अभी रहने दो, जब आएगा तो देखेंगे। साथ में रहता है, पहले तो ये समझ लेना। चलो कितने शेयर्स मैंने अलॉट किए थे? देखें सर, आपको सब कुछ इंफॉर्मेशन यहीं से मिलना है अब। ये देखो 60,000 शेयर, तो 60,000 गुने 3 कितना होगा? 81 यहाँ चला जाएगा, और 60,000 गुने 2 कितना होगा? देखो हो गया शुरू, चलो ठीक है। एंड द लास्ट एंट्री, 4th नंबर, चौथी एंट्री देखते हैं क्या बनती है हमारी। मैं आपको एक बात बोलता हूं, इतनी मेहनत से तुमने कॉल्स इन अरियर निकाला था, उसका इस्तेमाल अब करेंगे अरियर। अभी 3 चीजें होंगी। कितनी चीजें? 3 चीजें, है ना, तीनों एक साथ मुकाबला करेगा। पहली बात सुनो, शेयर अलॉटमेंट यहाँ पैदा हुआ है कितने रुपए से? 3 लाख रुपए से। तो वो क्या होगा? मरेगा भी 3 लाख रुपए का। यानी क्या करोगे आप, बताना जरा। आपने 3 लाख को डेबिट किया है, तो 3 लाख रुपए आप क्या करोगे? ये देखो आपने लिख दिया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे मुझे 3 चीजें लिखनी है। 3 चीजें। मुझे शेयर अलॉटमेंट में पैसा कितना चाहिए? 3 लाख। आप में से कोई मेरी हेल्प करेगा? सबसे पहले हम किसका इस्तेमाल करेंगे? नीला बताइए, हमको 3 लाख रुपया चाहिए अलॉटमेंट के टाइम पे। पहले हम जब कुछ लोगों से मांगने जाएंगे तो वो लोग क्या बोलेंगे? सर पहले से जो दे रखे हैं, उसका माइनस, उसको तो पहले इस्तेमाल कर लो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोग कहेंगे हम तो नहीं देते। तीसरी बात, लोग कहेंगे ठीक है ले लो। 3 ही बात होगी ना। पहली बात क्या होगी? लोग कहेंगे हम तो पहले से दे चुके हैं। दूसरी बात क्या होगी? हम नहीं देंगे। तीसरी बात, ले लो। यही 3 बात होगी ना। आप किसी से पैसा मांगने जाते हो तो वो 3 में से एक ही बात क्या है? क्या पहला क्या बोल सकता है? हम तो पहले से दे रखते हैं। दूसरा क्या बोल सकता है? नहीं देंगे। तीसरा क्या बोल सकता है? ले लो। और चौथा कोई बात बता दो, कीमत का नसर मिला ही नहीं करते। ये सब नहीं करेंगे, बट ये 3 बातें पॉसिबल हैं। किसी को बात समझ में आई सबको? अब ध्यान से सुनिए, जिन लोगों ने पहले ही दे रखा है, उनको, उनके लिए थोड़ा ना जादू वाला टर्म देखिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ध्यान से सुनना, यहाँ पे बहुत गौर की जरूरत है, बहुत ध्यान से गौर फरमाने की जरूरत है। जिन लोगों ने पहले ही दे रखा है उसका नाम तो हमने पहले ही लिख रखा है। कितना? 2 शेयर अलॉटमेंट दिख रहा है 60,000। ये क्या मतलब था इसका? ये कॉल्स इन एडवांस ही तो था। 60,000 रुपया जो अलॉटमेंट के लिए हमने पहले से दे रखा था। अब ध्यान से सुनना, जो हम कह रहे हैं उस बात को बहुत गौर से सुनना। आपको किस तरह से बताया जाए?
हाँ चलो पहले बताइए, सब लोग मेरे साथ हैं? सबका हाँ हो जाए तो फिर काम बने। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। यही तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी तक का, टिल डेट, मतलब टिल नाउ, सो फार। ये जो एडवांस पैसा है कितना, 60,000 रुपया, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन मनी टू बी यूज्ड इन अलॉटमेंट 60, इसको अब इस्तेमाल करने का समय, बिकॉज ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमने तो पहले ही दे दिया है। तो ये पैदा किससे, तुम ध्यान से देखो, तुम ध्यान से देखो, ये पैदा हुआ है डेबिट से, तो ये मर रहा है क्रेडिट से। तो ये मेरा भाई ये पैदा हुआ है क्रेडिट से, तो ये मरेगा किससे, डेबिट से। तो हम पहली चीज क्या लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डे 60,000 रुपया। पहले बताइए कौन लोग हैं, कौन लोग जो एडवांस दे चुके हैं, जो एप्लीकेशन के टाइम पे ही एक्स्ट्रा पैसा मेरे को मिल चुका है। दूसरे कौन लोग, ये संत लोग हैं। 60,000 कौन लोग हैं, ये संत पुरुष हैं। अब कौन लोग हैं, पापी लोग, जो नहीं देंगे, जिन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। आप क्या लिखोगे वहां पे, कॉज इन अरियर्स अकाउंट। और ये आपने बहुत मोहब्बत से कल निकाला था, कितना था भाई, कितना निकाला था आपने, 2100 और 2550, 2550 जोड़ लेते हैं ना अभी, 50 6 4650 है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे कितना, 4650। और जो बच गया उसको आप क्या करोगे बताइए, वो पैसा वो है जो है, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, उसको आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट। फिर से मैं बोलता हूं, अच्छा यहाँ कितना लिखे, पहले तो यही बता दो ना, यहाँ कितना लिखे सर, बैलेंसिंग फिगर भी तो कोई चीज होती है। तो एक काम करो जल्दी से, 3 लाख में से 60,000 घटाओ और 4650 घटाओ। 3 में से 60 जाए कितना बचेगा, 240, 2,35,350 है ना। रुको एक बार कर भी नहीं यार, 240 में से 4650 कितना बोल रहे हो भाई, 235,350। हाँ सर, सर 2,35,350। पहले बताइए क्या नहीं समझ में आया, कॉल्स इन अरियर सर। कॉल्स अरियर तो कल कितने मोहब्बत से निकाले थे, क्या बात कल करते हैं? हम नहीं ना थे सर, देखो तो कल सेंटर पे आए थे ना, कल क्या था, रिकॉर्डिंग करने बोले थे ना एक सर, कल सेंटर पे ना आए हुए थे, कल सेंटर पे आए हुए थे, आए थे ना सर, मोनू तो बोल आप रहे तो हैं। बोले थे ना कि आज क्लास करेंगे, मोनू बोल रहे हो? यस सर, आप तो बोले थे कि आज क्लास करके जाएंगे, बिना क्लास किए भाग गए। देखो ऐसे ऐसे लोग हो रहे जाएंगे नहीं बोले, हमको अलग से समझा दीजिएगा। ठीक है, तो हम आपको अलग से समझा देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। कॉल्स इन अरियर कैसे निकालते हैं वो हम लोग समझ लेंगे, बाकी बताओ क्या दिक्कत। और अब मेरा आपसे एक सवाल है, ये लास्ट वाले जर्नल एंट्री में आपको कुछ अजीब सा दिख रहा है क्या, फोर्थ वाले जर्नल एंट्री में कुछ अजीब सा, कहाँ गवर्नमेंट बन गया बीजेपी का, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट से, वही ना। हाँ हाँ सर एक मैनेज कर लेंगे, उसको बोलिए मिक्स करके दे देगा, तो आप फिर अपने हिसाब से देख के बोल, मेरा खाने में थोड़ा सा दिक्कत आपको बहुत बढ़िया नहीं लगेगा, हाँ लेकिन हेल्दी रहेगा। फोर्थ एंट्री में आप में से किसी को भी कुछ अजीब सा लग रहा है जो पसंद नहीं आ रहा, बिकॉज एक चीज है जो हमको पसंद नहीं आ रहा। पहले प्लीज, उससे पहले ये बताओ, ये किसको डिनोट करता है, 60,000। ये वो लोग हैं जिन्होंने एडवांस पैसा दिया। क्यों, ये देखो यहाँ पे हमने इसको लिखा था ना, जिन्होंने पहले एडवांस पैसा दे रखा था, ठीक है। ये किसको डिनोट करता है, कॉल्स इन अरियर, जिन्होंने नहीं देगा, संत पुरुष, पहला संत पुरुष, दूसरे पापी,
बदतमीज लोग, ठीक है। और ये तीसरा किसको डिनोट करता है? जिन्होंने लिख दिया, साधारण लोग। यही 3 चीजें होती है ना भाई, इसमें तो कुछ ज्ञान की जरूरत नहीं है, तो सब लोग जानते हैं। अच्छा, इस वाले जर्नल एंट्री में अब बताओ, अब मैं आपसे फिर से पूछता हूँ, 4th जर्नल एंट्री में कुछ ऐसा है जो आपको अजीब सा लग रहा हो? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को सर आपने डेबिट भी किया है एक बार, और शेयर अलॉटमेंट को आपने क्रेडिट भी किया है। ये अजीब सा लग रहा है? एक ही जर्नल एंट्री में सेम अमाउंट, सॉरी सेम अकाउंट डेबिट भी हो क्रेडिट भी हो, तो ये बात उतनी अच्छी नहीं लगती। इसको कैसे ठीक करा जाए? दोनों तरफ से हटा दो, डेबिट क्रेडिट दोनों तरफ से हटा दो। विच एवर इज लोअर, बताइए कितना है दोनों में से लोअर कौन है? अबे हाँ 60,000 लोअर। एक काम करिए, यहां से 60,000 हटा दीजिए, ठीक कर देते हैं, और इसको 3 लाख की जगह 40। अब आपका आंसर फाइनल बन गया। थोड़ा टाइम के बाद आप लोग इतने स्मार्ट हो जाएंगे कि आप लोग बिना, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, लिख के काट रहे हैं, आप लोग इतने स्मार्ट हो जाएंगे कि बिना लिखे आप लोग सीधे नॉर्मल एंट्री पे आ सकते हो। ये भी हम बता दें। हाँ ठीक है, मस्त लग रहा है, ठीक है। पहले बाल ऊपर करता है, फिर ऐसे से करके उसको डिसाइड यार करना क्या है। अरे हद है, ठीक है। अच्छा जी, बोलिए, समझ गए? कोई किसी को कोई एतराज है यहाँ तो बताइए। ओके, और अब एक बात देख लो, कोई डिस्क्रिपेंसी या नहीं है? कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ है 3 लाख से, हुआ है ऑलरेडी, हमने इसको क्रेडिट कर रखा है कितना, तो हमने 240 और क्रेडिट कर दिया, हो गया 3 लाख। छोड़ो ना यार, प्रॉब्लम क्या है? लगाओ इस पे 5 मिनट दिमाग, ठीक ना? तो इधर वाला काम हो गया। बाप रे बाप, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 17 एक और समझा दीजिएगा। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ सब कुछ ठीक है। अब इसको 1 मिनट ध्यान से जरा देखिए। हाँ अब आप पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? किसका? हाँ, इसका वॉल्यूम बढ़ाना क्यों है? ना आवाज तो मेरी यहाँ से रिकॉर्ड होती है। हाँ ठीक है, चलिए 2 मिनट देखिए, पर देखिए मतलब इस पे ही देखेंगे, दाएं बाएं नहीं देखना है, पक्का? अब इसी पे अपने को क्वेश्चंस करना है। क्या शुभ वाला बता देंगे? हाँ सर, जहां हो उस पे ध्यान दो। वाइफ के पास रहते हैं गर्लफ्रेंड के बारे में सोचते हैं, गर्लफ्रेंड के पास रहते हैं तो वाइफ के बारे में सोचते हैं। क्या बोल रहे हैं? ज्यादा हो गया है तो यार, रद्द कर। अच्छा, एग्जाम्पल गलत जगह चला गई। ओके, बताइए इसमें किनको दिक्कत है? एक्चुअली में कहा ऐसे जाता है, हमारे जो बॉस थे वो बोलते थे, जो क्या कहते हैं, उनकी ये बोलने की आदत थी, घर में रहते हो तो ऑफिस के बारे में सोचते हो, ऑफिस में रहते हो तो घर के बारे में सोचते हो, डिसाइड कर लो ना, जहां हो वहां के बारे में सोचो। तो हम लोग इसको थोड़ा सा देते थे। हमारे साथ एक आर्टिकल थी, लड़की थी, काम करती थी, उसको हम लोग बोलते थे, मायके में रहती है ससुराल के बारे में सोचती है, ससुराल में रहती है मायके के बारे में सोचती है। रुक कभी बताते हैं, बॉस आएगा, बता ले। ठीक है, ये समझ गए तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे जाएं। यस सर, यस सर, यस सर। 3 बैग्स फुल। ये देखें भाई, क्या 19 नंबर, कंप्रीहेंसिव इलस्ट्रेशन। एक तो ये शब्द से हमको बड़ा नाम पता है, 19 कंप्रीहेंसिव। हाँ तो क्या हो गया? हाँ, आरजेडी जीतते जीतते एनडीए जीत रहा है, नहीं जीत तो क्या हो गया? 20 करने का 19 कर, दिक्कत क्या है? 17 बताइए ना। तुम लोग बिहार को आगे नहीं जाना। चलिए एक 19 नंबर एक बार देख लेते हैं, जरा सा इसकी झलक देखें, बिकॉज एक बहुत प्यारा सा शब्द इसमें दे रखा है अगलों ने, क्या? कंप्रीहेंसिव। कंप्रीहेंसिव का माने क्या होता है? सब मिलेगा, है ना? जितने कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपके कवर हो जाएंगे। कंप्रीहेंसिव का ये मतलब होता है, अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे 3%, अलॉटमेंट पे 3%, कॉल पे 4%।
एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1,10,000 शेयर। सर पब्लिक हो गई इमोशनल, कर दिया ओवर सब्सक्रिप्शन, 50,000 की जगह 1,10,000। ओके, बताओ तो कितने शेयर रिजेक्ट होंगे? 50,000। ठीक है, एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गया, तो हमने डिसाइड किया भैया रिफ्यूज करेंगे 10,000 को, यानी ये कौन सा कैटेगरी है? फुल रिजेक्शन। कौन सा कैटेगरी है? फुल रिजेक्शन। नॉट 50% टू एक्स हु हैज अप्लाइड फॉर 20,000 शेयर्स, यानी प्रोराटा। अलॉट इन फुल टू वाई हु हैज अप्लाइड फॉर 10,000। फुल ये क्या बोलते हैं उसको? अलॉटमेंट, फुल एक्सेप्टेंस, व्हाटएवर यू कैन से। To allot balance of the available share on pro rata basis among the other applicant। क्या बोलते रहते हैं? आपको मालूम है इस का समाधान कहाँ है? पहले टोटल लिखो, टेबल बनाओ, टोटल लिखो, बाकी आपको खुद मिलेगा। टेबल बनाने को बड़ा मजा आता है। बना दिया सर। 11th में पढ़ाओ, 12th में पढ़ाओ, सीए फाइनल तक अगर आप पढ़ोगे, मेरे इसमें यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो भी दे रखा था सीए फाइनल का, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का टेबल ही है। मैंने वहां पे भी ये बात बोली, टेबल बनाना है सीए का काम है, उस पे जो आंसर बनाना हो तो आर्टिकल भी कर लेगा। सर अभी बात बाहर बोले हैं, कोई और दूसरा टेबल समझ जाता। हाँ, ठीक है, लेकिन आप लोग के लिए मैं यही बात बोल रहा हूँ, क्या जो टेबल अपन बनाते हैं, चार्ट जो बोलते हैं, जो भी उसको आप जिस नाम से बुलाओ, जगाने वाला काम। जर्नल एंट्री तो बच्चों वाला काम है, तो कोई भी कर सकता है। डेबिट और क्रेडिट तो लिखना है। चलो फटाक से टेबल बनाए फिर। चलो जी, देखें हम लोग सब लिखे यहाँ पे। ओके 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 ओके, यहीं पे बनाते हैं। कैटेगरी ए, कैटेगरी ए। नहीं, यहाँ पे जगह पता नहीं, शायद पूरी ना पड़े, नहीं सर बड़ा है ना, ज्यादा आएगा। ए को, ए ने अप्लाई कितने के लिए किया है? 10,000 शेयर के लिए। इसको देंगे कितना? 0 शेयर। तो रिजेक्ट कितना करेंगे? 10,000 शेयर। पहले टोटल भी कर लें क्या? टोटल बताइए जरा, कि अप्लाई है, एप्लीकेशन 1,10,000 शेयर के लिए। मेरे पेंसिल की बैटरी लगता है डिस्चार्ज हो रही है। और हमें अलॉट कितना करना है? मैं बोल रहा कुछ भी होता है। अभी थोड़ी देर में तो गाना भी गाएगा, है ना, ये होता है। मौसम भी देखो ना ऐसा आ रहा है। अच्छा, ये हो गया। 2 मिनट जरा पेंसिल की बैटरी चार्ज कर ले भाई हम। हाँ ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोलते हैं, ये का कैटेगरी बन गया। नहीं यार, कहाँ चार्ज कर पाओगे, पहले लिखना ही होगा। कैटेगरी बी में बताइए क्या लिखे हम? 20,000 अप्लाइड है। भाई दूरदर्शन वालों, आप लोग की आवाज क्यों नहीं आ रही? 50% अलॉट करना है, यानी कितना अलॉट करना है? 10,000। रिजेक्ट कितना करेंगे भाई? 10,000। दूरदर्शन में कौन कौन लोग बैठे हैं? अंकित गुप्ता जी दूरदर्शन में है, रितीश है, मोनू है, अवनीश है, आयशा भी है, काजल भी है, मनीषा, नीलय सामने बैठे हुए हैं, नित्यानंद तो है। हाँ, नित्यानंद उधर ही बैठा हुआ है। राजकुमार, आप नित्यानंद है ना? हाँ वही तो, राजकुमार वो है, हद हो गया। अच्छा, सौरभ भी उधर ही बैठा है। अनीश, तुम्हारा नाम ज्यादा फैंसी नहीं रखती है घर वाले। अनीश गैलेक्सी 2NG8YY, ये सर्टिफिकेट नाम है? पासवर्ड है सर, आपका वाला पासवर्ड है सर। मेरा तो पब्लिकली सबको पता चल जाएगा। अच्छा, और रोहन आप, ठीक है। तो दूरदर्शन वाले जितने लोग हैं वो लोग भी भाई अपना प्रेजेंस पूरा फील कराते रहिए, ठीक है। अच्छा चलो, बी हो गया। सी कैटेगरी में कौन है बताइए? टू अलॉट इन फुल टू वाई। अच्छा, बी वालों का नाम भी दे रखा है, जानते हो? बी वाले का नाम दे रखा है एक्स, बी वाले का वाई। मुझे बात को हंस देना है, अभी जोर से हंसी लग गया, हंसी। तो EX वाला एक्स थोड़ी बोले, खाली एक्स वाला एक्स बोले। और सी का नाम यहाँ दे रखा है वाई, तो अगर आप चाहो लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट XY लिख दो, हमको कोई ऐतराज नहीं है। क्योंकि वाई के बारे में बोला है इसने, भाई ने मेरा कितने शेयर के लिए अप्लाई किया? 10,000। इसको हमने कितना दिया? 10,000। 0 शेयर रिजेक्ट किया है, ठीक है। XY हो गया। उसके बाद अब बी लिख देते हैं, बच्चे वाली बात। अच्छा, तो कितना होगा जरा बता दो। अब देख लेते हैं सर, 10 और 20 10 30, 30 और 10 40।
और इधर है 1,10 तो हो जाएगा 70,000। बोलिए क्या समझ में आ रहा है सबको? चमका कि नहीं चमका? अच्छा हाँ सर 30,000 10, 10, 20 तो 30,000। वेरी नाइस। 40,000 और इधर देख लें 10, 10, 20 60 में 20 गया 40 सर। तो आप इसको जिधर से भी मिलाओगे ये आपका मैच करना। अरे रुक क्या क्या आती है सर। ये लाइन हमको ठीक से खींचने दो। ये ऐसे खींचा गया, ये खींचा गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है जी। अब अगली लाइन क्या बनाएंगे हम लोग? एप्लीकेशन मनी रिसीव। तस्वीर लाइए। नमस्कार फरमाल है नहीं पड़ेगा सर, लेकिन हाँ कॉमर्स का हम लोग टीचर हाँ इतना जमा खाते हैं लोग अभी पूजा वाला इतना बुखार है सर। हाँ जैसे ही सब मिला के मांगते हैं ना 50% प्राइस ऊपर हो जाता है। सबको अलग अलग देते हैं, मिलाने का पैसा 50%। अलग अलग ले लो। अभी पता है 20 रुपये का भोजन है, 20 रुपये में अभी भर देते 3 बार इतना होगा। 2 बार तो फुल करेंगे। बात सही है। 2 बार तो सर्विस चार्ज है ना सर? सर्विस नहीं लिए, उसका चार्ज लिया। अलग अलग करवाते हैं 3 सामान, उसको ज्यादा सर्विस लगता। तीनों सामान को अलग अलग करवाते ना, तो इससे दोगुना इतना लगेगा। सबको एक साथ मेरी सर्विस कम लिए ना, लेकिन आपको ज्यादा बेनिफिट हो गया ना। मैंने अब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो आपके एक से सोच रहा है। मैकडॉनल्ड्स में देखे हैं सर, कुछ जानते हो ना, आप एक पेप्सी खरीदोगे तो 10 रुपया 15 रुपया में दे देता है। मैकडी में क्या करेगा, एक डब्बे में थोड़ा आइस डाल के 50 रुपया। हम आते थे तेल मिलाए, ये सब प्याज व्याज ढूंढ रहे थे, बहुत मेहनत, हम उसमें दिया ही नहीं। अच्छा क्या पास कर दिया एप्लीकेशन। चलिए सर पहुंचिए वहां, यहाँ ही लोग मांग लिया तो है ना। हाँ ये सब में नहीं। हाँ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी यूज्ड इन एप्लीकेशन एप्लीकेशन मनी टू बी In यूज्ड। allotment. टू बी लिखने में आलस आ जाता है। यूज्ड इन अलॉटमेंट, कॉल्स इन एडवांस एंड Refund. है जी। ठीक है चलो एप्लीकेशन में बताओ क्या रेट्स। और एक तो बड़ी प्यारी सी लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, ये लाइन जरा देखेंगे। टू यूटिलाइज एक्सेस मनी इन अलॉटमेंट एंड कॉल, यानी यहाँ पे उन्होंने अलाउ किया हुआ है। क्या अलाउ किया हुआ है? पीछ करके लेते निकलते चले जाइए, जहां तक जा रहा है मामला लेके निकलते जाइए। चलिए बताइए एप्लीकेशन में क्या रेट है? 3 रुपए का। बोलिए क्या होगा? 30,000 ऐसे करके आएंगे हम लोग 30,000 रुपीज लिखना मत भूलेंगे। 30,000 नहीं भाई, 2,10,000 हो जाएगा 3,30,000 रुपीज लिखना भूल गए थे, सॉरी। 3,30,000। ओके सर। हाँ हाँ वही भाई, आज ये अंग्रेज है, आज दुग्गल साहब अंग्रेज बने हैं। अच्छा उसके बाद देखिए 0 गुना 3 कितना? रुपीज 0। 10 30,000, फिर 10 दिया 30,000, 30 दिया 90,000। टोटल हो जाएगा भाई तुम्हारा 1,50,000। ओके कोई एतराज? चलिए अब बात करते हैं कि कौन सा पैसा है जो आप अलॉटमेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलॉटमेंट का कितना पैसा जरा देखिएगा? 3 रुपया। अलॉटमेंट में भी कितना रुपया है? 3 रुपया है ना। पहले भी 3 अभी भी 3। अब ध्यान से सुनेंगे। आपको मालूम है सर यही कॉलम तो दुख देता है, बाकी तो दुख है ही नहीं जीवन में कहीं। सोचते हैं जिसको हमने एक भी शेयर अलॉट नहीं किया, जिसको हमने शेयर दिया ही नहीं, जिसको हमने शेयर दिया ही नहीं, ध्यान से सुन लो मेरी बात नहीं बता रहे, अगले साल से हम बन जाएंगे यूट्यूबर। अब मोबाइल का रिव्यू करना शुरू कर देंगे, अंदर से इच्छा जाग रही है।
सही है सर। पढ़ाने वढ़ाने में कुछ ना रखो है। यूट्यूबर बनेंगे, मोबाइल खरीदेंगे, रिव्यू करेंगे, फिर आप लोग को बेचेंगे। सब लोगों से मिलकर रखे हैं, पहले ही बता रहे हैं, एक्सपीरियंस भरपूर है। गिकी रंजीत नहीं। अरे वो कौन है? चलिए शुरू करते हैं। गुरुजी, हाँ, उससे 4 साल पहले मिले थे, छोटा आदमी था। जी बबे, ठीक है, पढ़ाने वाला काम ज्यादा अच्छा है। ओके, जी बबे नहीं, ठीक है। चलिए सुनिए, जिसको हमने दिया ही नहीं शेयर, तो उसका काहे का मतलब टाइम पास करवा लो, सब जगह जीरो जीरो, पूरा का पूरा अमाउंट कहाँ जाएगा बोलिए? रिफंड में चला जाएगा 30,000, ये आपको मालूम है। अच्छा, फिर जिसको हमने फुल अलॉटमेंट कर दिया वो कौन है? नहीं, फुल अलॉटमेंट वाले को खोजो। नहीं, वाई सब बोल दो, कोई ना कोई तो निकलेगा ही, एक एक करके सबका नाम बोल दो। हाँ, वाई है जिसने 10 मांगा और हमने उसको 10 दिया, तो उसमें आपको मालूम है कि सर यहाँ पे भी जीरो, ये सब जगह जीरो। रुको, हाँ, यहाँ पे भी जीरो जीरो। प्रॉब्लम यहाँ हो रहा है सर, हम लोग एबीसी कर दिया, आप एक्स भी कर दिया, वाई कर दिया। एक्चुअली उसका नाम क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम क्या करते हैं? कंफ्यूज हो गए। चलिए, बट देखोगे, ध्यान से देखोगे ना तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आई थिंक इसमें बताइए किसी को कोई दिक्कत? ये मेरा थोड़ा ऊपर नहीं चला गया है जीरो? हाँ, इसको थोड़ा नीचे रखते हैं। ऐसा लग रहा है कि एक्स नहीं, आप लोग जहाँ पे जा रहे हैं ना उधर हम नहीं जा रहे हैं। हाँ, ₹0। अभी देखते हैं, अभी एक्स की बात करें, पहले उस पर ध्यान दें। ध्यान देना चाहिए था, अब ध्यान देके क्या कर लोगे, है ना? चलो, लेकिन ध्यान फिर भी दे लेते हैं। एक्स को कितने शेयर दिए हमने? 10,000। उसने मांगा कितना था? 20,000। ओके, और 10,000 शेयर पे 3 रुपया के रेट से हमको चाहिए कितना? यानी अलॉटमेंट मनी चाहिए 30,000। तो चलिए, आपको ए और बी बनाना तो मालूम है, पहले एक्स के केस में देख लेते हैं। नंबर 1, उसने मेरे को दिया था 60,000 माइनस 30,000 हमने यूज कर लिया है, तो बचा कितना है? 30,000। बैटरी क्या चीज का? पूरी बाबा कीबोर्ड चीज। अरे बैटरी भी खत्म हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात, मैंने उसको 10,000 शेयर दिया है मल्टीप्लाइड बाय 3, 30,000, विच एवर इज लोअर। तो अपन यहाँ कितना लिख देंगे भैया? 30,000। और पूरा 30 यूज हो गया, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। जिनको दिक्कत है सूचित करें। नहीं सर, क्लियर है। नीले कह रहा है इसीलिए तो एक्स बन गया, उसको धोखा दे दिए, 20 मांगा 10 दिए। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। ये कौन खुश हुआ था भाई? देखो, इसको दिल बड़ी खुशी हुई है। अच्छा, चलो बी की बात करते हैं सर। बी में भी दिमाग लगाते हैं। चलो बी में दिमाग लगाते हैं। बी ने हमें दिया कितना है जरा बताएंगे? 2 क्या है बताओ? 90,000। 1,20,000। हरी आज 1,20 सर। हरी का बात है। जो लोग सेंटर पे बैठ के पढ़ते हैं ना, अलग माहौल में रहते हैं, है ना? इतना सुरूर में रहता है आदमी, है ना? छोटा मोटा चीज तो देखते ही नहीं है। 2,10,000 में 90 एक 80, छोटा मोटा 50-60 हजार तो मैं, ठीक है। घर पे बैठे लोग थोड़ा सोच के बोलते हैं। अच्छा चलिए, 1,20 ना, मैंने सही लिखा है। ओके, अच्छा, और मैंने उसको शेयर कितना दिया है बी को? 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, विच एवर इज लोअर। यानी मैं इसका कितना पैसा रखूंगा? 90,000। क्वेश्चन टू यू इज, जो 30,000 अभी भी बच रहा है, कॉल सिनेरियो में डालेंगे। क्या करें? जाके क्वेश्चन से पूछिए, है ना? क्वेश्चन बताएगा। तो क्वेश्चन ने बताया है कि आप कॉल में भी एडजस्ट कर सकते हैं।
प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया था तो आपको रिफंड करना, रिटर्न कर देते हैं। नहीं करेंगे उसको कॉल इन एडवांस में शिफ्ट कर देंगे। देखो यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस ना, क्योंकि आप जब कंपनी के हिसाब से चलते हो तो आपको अगर कोई काम करना है तो आपको लिखित में पहले बोलना पड़ेगा कि हम ये काम करेंगे, ठीक है। अब मान लो आप ऐसे पूछो सर हमने बोला 50,000 शेयर, पब्लिक ने भेज दिया 55,000 शेयर, रख नहीं कर सकते आप, कंपनी वाला काम। आवाज बदल के क्वेरी कौन कर रहा है? ओके 30,000 बचा है, ये बात बता दो क्या मैं इस 30,000 को रख सकता हूँ? यस सर। ये रिफंड करने की जरूरत है? नो सर। और टोटल कर दीजिए, टोटल कितना हो जाएगा जरा बताना, हरी से पूछें। एप्लीकेशन मनी ड्यू एंड अलॉटमेंट टोटल करो कितना होगा? क्या 1,20 सर। 1,20,000। इसका टोटल बताइए। 30,000। 30,000। चलिए ये आपके सामने मुकम्मल पिक्चर आ गई। जिनको जो अच्छा इस क्वेश्चन में कॉस्ट इन अरियर तो नहीं है ना, कोई पापी तो नहीं है, आप बना लोगे इसको, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, आप लोग फंसेंगे कहाँ जा करके, ये भी सुन लो, आप लोग फंसेंगे कहाँ जा करके। जो चौथी एंट्री होगी ना, कॉस्ट इन अरियर तो नहीं है, बट कॉस्ट इन एडवांस आप 2 बार लिख दोगे, एक बार डेबिट में भी एक बार क्रेडिट में भी। तो उसको लिख के अब फिर पेंसिल से याद करना, पहले पेंसिल से लिख लेना, फिर उसको मिटा करके चला देना। बात समझ में आ गई? 2-3 क्वेश्चन बनाओगे, आराम मिलेगा। आपने बनाया है इसको? ठीक है, आप लोग इसका जर्नल बना के दिखाएंगे हमको? हाँ सर। तो फिर भेजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है? सर बनाया अभी चेक कर लेते हैं, जिन्होंने बनाया अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। अच्छा अभी आप बताओ कौन सा 21 नंबर पूछ रहे थे? 24 तक चले गए जी। अच्छा अभी देखो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात करो, मैंने क्या बोला था, कितने बच्चे होने चाहिए क्लास में? कॉन्फिडेंस देखो भाई का, है ना, देख लो। बताइए क्या एग्जाम्पल है क्लास में? ठीक है शुरू कर दिया। तो हम लोग सचिन तेंदुलकर के नाम पे पढ़ लेते हैं, ऐसे आदमी को तो हार भी जाना चाहिए जो सचिन का नाम भी ठीक से नहीं ले सकता है। स्वामी विवेकानंद का देखो क्या नाम ले रहा था। हाँ स्वामी विवेकानंद क्या कर रहा है, अगला आदमी क्या करना चाहता है। बट नाउ अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आप देखोगे पटना में गांधी मैदान के पास इसका ऑफिस भी है मेरे ख्याल से, ये शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है, सेबी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइन, इफ अ कंपनी डज नॉट रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन, आप लोग कॉमर्स भी पढ़ रहे हो, कोशिश करना कि सेबी में नौकरी लग जाए, ग्रेड ए वाला, जो बढ़िया नौकरी होती है, मजा आता है, ठीक है, अच्छी जिंदगी है वहां पे। इफ अ कंपनी डज नॉट रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन, दैट इज एट लीस्ट 90% ऑफ द शेयर्स issued, तो क्या करने का? It cannot allot the share, as a result it will have to refund the total money to the subscriber। ये बात समझ गए? मैंने जनता को बोला 50,000 शेयर लो, जनता कहती है नहीं लेते। कितना लिया जनता ने? 49,000 शेयर। अलाउड है? यस। 48,000 अलाउड है? यस। 90% कितना होता है? 45। जनता ने बोला 44,500। पूरा जो आपका इश्यू है उसको क्या कर दो? वॉइड एब इश्यू, सारा पैसा वापस करो। हाँ ये बात है कि बाईपास कर लेते हैं लोग, बाईपास रास्ता है। क्या है बाईपास रास्ता? मैंने बोला था अंडर राइटर। क्या बोला था मैंने वर्ड? अंडर राइटर्स। जो लोग ये बाईपास निकालते हैं कि जितना अंडर सब्सक्रिप्शन है तुम लोग खरीद लो, तो वो एक अलग मुद्दा है, चलिए उसको रहने देते हैं। Accounting treatment in case of under subscription, accounting entries will be passed on the basis of share applied because allotment will be made in full to all the applicants हैं। चलो देखते हैं क्या करना चाह रहा है। अभी देखते हैं भाई, सर्वोत्तम लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 40,000 शेयर्स, तो 40,000 का 90% बोलिए कितना होता है? 63 ना आज नहीं। तुम्हारे घर का नंबर दोगे हमको जरा, पापा मम्मी का नंबर? आज हरी उधर से आया, कहता आज मैंने वो लड़की ढूंढ ली है, ओ मम्मी मम्मी। नहीं मतलब कमाल है, 40,000 का 90% बोलता है 63। भांग खा के भाई खा क्या? क्या यार?
मतलब बहकी बात कर रहे हैं। चलिए ओके सर, सर्वोत्तम सुरूर में चल रहा है। चलिए लेकिन एक बात बताते हैं, नहीं उस कमरे में, कौन से वाले कमरे में आप? इधर वाले वाले? हाँ उसमें हम भी रहे कोई दिन, घर वालों ने हमको भी काट के अलग कर दिया, बस यहाँ पे। तो हम भी यहीं थे और यहीं पे हम भी ऐसे ही निहारते रहते थे, पंखा ऐसे घूमता था। ठीक है ओके, तो हियर इज द क्वेश्चन। सर्वोत्तम लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। द अमाउंट वाज पेबल 3 रुपया एप्लीकेशन पे, 4 रुपया अलॉटमेंट पे, कॉल पे 3 रुपया। बहुत बढ़िया, 3 और 4 7, 7 और 3 10। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 37,500। क्या खतरा है हमारे लिए? नहीं सर, नहीं, नो खतरा नहीं है, बिकॉज 36,000 के नीचे चले जाते आपके केस में तो खतरा था। ठीक है, तो खतरा था, लेकिन 36 के ऊपर ही है। ठीक है, तो इज्जत तो कम है हमारी मार्केट में, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि हमें पूरा इशू क्या करना पड़े, लौटा, इतनी कम इज्जत है। ठीक है, तो अशोक जिसको 1,000 शेयर दिया गया है, अलॉटमेंट मनी नहीं देता, बदतमीज, और कॉल मनी भी नहीं दे रहा है। देख भाई एक बात समझो, मान लो जो बच्चा नवंबर का फीस नहीं दे रहा, आपको लग रहा है दिसंबर का देगा, जनवरी का देगा? जो बंदा एक बार डिफॉल्ट करता है वहां से आगे डिफॉल्ट ही करता है। ये बात समझे कि नहीं समझे? अच्छा चलो, और कौन है? सोहन, जिसने 500 शेयर नहीं दिए थे, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। बस ये सुन लो, इसके बाद मेरे पास बैटरी भी नहीं बचेगी, तो उसके बाद अपने अपने घर चले जाना। अरे बाप रे, मिटाने के लिए बहुत चाहिए, 2 मिनट तो मिटाने में लग जाएगा। रमेश नहीं होगा सर, बीएसटी करा दें इसके जगह? रुको अभी इसको बाद। चार्ज करके बीएसटी कराते हैं। नहीं बीएसटी कराने से पहले हमको सबका ये चाहिए। एक तो सर हमको ना, अच्छा रिकॉर्ड भी हो रहा है क्या? नहीं तब नहीं बोलेंगे। यस बताओ। रिकॉर्डिंग में इमोशन खुल के आ नहीं पाता है ना। ये मिटा दो, मिटा दिया। अभी देखते हैं सर। ओके, यहाँ पे सबसे पहले बना लें फटाक से क्या क्या चीज है सर। कैटेगरी वाली तो कोई चीज है ही नहीं यहाँ पे, कैटेगरी तो कुछ है ही नहीं। ओके, लेकिन एक टेबल से उतरे तो दूसरा टेबल बनाएंगे, जिंदगी इतनी आसान थोड़ी। अब नया देख रहे हो, तुम्हारे बता रहे हैं कॉमन टीचर, ठीक से पढ़ लो जल्दी, नहीं तो भाग रहे हैं। अभी देखो 2 लोग हैं पापी हमारे, कौन कौन? एंड अशोक। अब देखो इसका टेबल कैसे बनेगा, यहां लिखोगे अशोक, यहां लिखोगे सोहन। ठीक है, फिर आप ऊपर क्या लिखोगे? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, और 3 ही है ना, कॉल। फर्स्ट एंड सेकंड कॉल तो अलग अलग नहीं है, सेम ही में चलता है। अशोक को हमने 1000 शेयर दिया है। कितना शेयर दिया अशोक को? 1000। ये बहुत जरूरी है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अशोक को हमने दिया है 1000 शेयर। डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एप्लीकेशन मनी तो दिया ही होगा, अलॉटमेंट भी नहीं दिया। ये कोई बहुत कठिन टेबल तो नहीं। ठीक है, अगला कौन है मेरा भाई? सोहन को कितने शेयर दिए गए हैं? 500 शेयर। एप्लीकेशन मनी तो भाई हर कोई देता है। हाँ सर। इस भाई ने अलॉटमेंट भी दिया है, इसने कॉल मनी नहीं दिया। कहिए कोई ऐतराज? नो सर। हाँ सर। ठीक है, बस ये बना लेना, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन में देखो फटाफट से। पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन अकाउंट, कितना? सर एक बात बताइए ना, 37,500 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना बनता है? 1,12,500, 1,12,500। फर्स्ट एंट्री हमने कर दी बस सर 2 मिनट में। ठीक है, 2 मिनट। ठीक है, अगला इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 1,12,500, 1,12,500। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं सर। ये हमारा हो गया एप्लीकेशन। आगे करना है अपने को क्या? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में पहले क्या होता है? ड्यू होता है। ड्यू करें सर। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना सर? 37,500 गुने, नहीं अलॉटमेंट का क्या रेट है जी? 4 रुपया, तो गुने 4 कितना बनेगा? 1,50, 1,50। अब ध्यान से सुनो, कैसे सुनो? ध्यान से सुनो।
कौन है जिसने अलॉटमेंट पैसा नहीं दिया? ₹4,000 मुझे नहीं मिले हैं। बुक मशीन अरियर की एंट्री कर दी जाए या आपको हटा दिया जाए? काम नहीं चलता है। रिक्वायरमेंट ना हो तो जरूरत क्या? एक लगता है ना कि उसको एक अलग अकाउंट में डाले, डील में उसमें एक हो जाता फायदा ना, जो बच्चा कहता है ना कि ये पैसा कहाँ गया, तो गया का जवाब है तो कौन सी अरियर में गया, क्योंकि बाद में फिर क्या होता है वो डिलीट करने का चक्कर हो जाता है, उस नाम को डिलीट कर यानी अलॉटमेंट ड्यू बच गया था, वो नहीं मिलता था अलॉटमेंट, वो फॉरफीचर के टाइम कैंसिल मारना है, वो अगर भूल जाता है बच्चा तो बड़ा गड़बड़ है। कॉल सीनियर रिप्लाई करता है वो डिलीट, इसीलिए हमको ये बताना पसंद आता है। ये इसमें फीलिंग आती है, क्लैरिटी मतलब दिखता है। लेकिन वही है किसी क्वेश्चन में रहता है स्पेसिफिकली कॉल सीनियर को क्लिक तो करना ही पड़ता नहीं तो कोई। चलिए देखिए जरा एक बार, बुक में आपके सामने क्या एंट्री दी गई है? बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट अकाउंट 146। मैंने ये नहीं किया, मैंने क्या किया, मैंने शेयर अलॉटमेंट में पूरा 150 लिखा है, नोटिस कर रहे हो? क्योंकि मेरा मानना क्या है, जो 150 से पैदा हुआ 150 से मरने दो, खत्म। अलॉटमेंट को हमने 150 से डेबिट किया था, मैंने 150 से क्रेडिट कर दिया पूरा पूरा। ओके, अब मुझे कितने पैसे नहीं मिले, मैंने पहले लिखा कॉस्ट इन अरियर अकाउंट डेबिट 4। बुक वाले ये नहीं लिख रहे, बट हमने लिखा है। ओके, तो 4 नहीं, अभी फॉरफीचर होगा, अभी इसके बाद अभी होगा, वहीं पे तो मजा है। ठीक है, तो 4,000 नहीं मिला तो बता दीजिए कितना मिला। बस मैंने लिख दिया बैंक अकाउंट 1,46,000। बोलो कोई ऐतराज? और बुक वालों ने क्या किया है, जितना मिला सिर्फ उसकी एंट्री पास करी, जो नहीं मिला छोड़ दिया। दोनों अप्रोच चाहिए, बट हमको ये वाला ज्यादा पसंद आता है। इसमें समझ आता है कि हाँ जो नहीं मिला उसके लिए भी एक जगह हमने रखा है। बात समझ में? मैंने आपको एक बार बोला था शायद कि अगर आपने फीस दे दी, एक बात बताना, स्कूल में जब अटेंडेंस रजिस्टर बनता है तो रोल नंबर 1 2 3 4 जो भी है, 1 नंबर प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट है, ठीक है, ये एब्सेंट है। अब दो बातें हैं, या तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखो तो अपने आप लोग समझ जाएंगे कि एब्सेंट है, या फिर यहाँ पे ऐसे कट्टा कट्टी खेल दो और एक और रजिस्टर बनाओ। कौन सा रजिस्टर? एब्सेंट बच्चा, और वहां पे लिख दो रोल नंबर 3, ये एब्सेंट है। अच्छा, आप शगुन कहते हैं, ठीक है। तो बात, हाँ, तो बात समझ में आ रही है? दोनों अप्रोच सही है। अगर आप उसके अनपेड है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जिसने नहीं डाला उसके लिए एक अलग कॉपी बनाओ, उसमें उन बच्चों